हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है तोमोदाची गेम एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर उसे देखो और फिर आना इस वीडियो पे। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर जाते हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं एनुअल न्यूज और अपनी वीडियो को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, खास करके डिस्कॉर्ड पे। वहाँ पे तो मैं आप सबसे रेगुलर बात करने आता रहता हूँ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां से हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। योइची रूल ब्रेक करके पूछ रहा होता है सवाराकी के अंडरवियर का कलर क्या है, और वो सीबे से भी पूछता है क्या तुम सवाराकी को पसंद करते हो, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उसके अंडरवियर का कलर क्या है। और तुम सवाराकी, तुम ये बात सुन के ऐसे लाल क्यों हो रही हो। और वो तेंजी से भी बोलता है क्या तुम्हें भी जानना है, ठीक है मैं तुम सबको बताऊंगा, बट उससे पहले तुम सबको मुझसे बोलना होगा, प्लीज बताओ ना। पर तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो रूल ब्रेक हो जाएगा और तुमने जो मेहनत करके अपना डेथ हाफ किया है वो फिर से डबल हो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल साफ समझ आ रहा है कि तुम में से कोई एक कोकोरोगी के ऊपर पूरा डेप्थ थोपना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि रूल ब्रेक करने की वजह से मेरा डेथ डबल हो गया है और अभी सबसे ज्यादा डेप्थ मेरा है। और अगर हम ये गेम हार भी जाते हैं तो हारेगा वही जो हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन कार्ड में एक रूल चेंज लिखा है। पेनल्टी उस पे लगेगी जिसका डेप्थ सबसे कम होगा। तभी वहीं वो जो पिंक वाली लड़की थी वो चौंक जाती है और वो बैंक्स वाली लड़की बताती है ये झूठ बोल रहा है। तो वहाँ छोटी वाली बोल रही होती है भला ऐसे झूठ पे कौन भरोसा करेगा। तो बैंक्स वाली उसे समझाती है मान लो तुम एक ट्रेडर हो, तुमने अपना डेप्थ कम कर लिया है और तुम जीतने वाली हो, और बस अब तुम्हें अपनी पेनल्टी अपने टारगेट पे थोपनी है। बट तुम्हें आखिरी मौके पे पता चलता है कि तुम शिकारी नहीं, तुम खुद ही शिकार हो। योइची ने भी सेम ऐसा ही किया है, अपना डेप्थ डबल करके खुद को चारा बना के एक जाल बिछाया है और ट्रेडर को उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इस मौके पे अपना मुंह खोलना और ये बोलना कि मेरा डेप्थ सबसे कम है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर इसका मतलब ये कि ट्रेडर वही है, इसलिए वो लोग कुछ बोल नहीं सकते। और अब योइची बोल रहा होता है मैं मूड चेंज करने के लिए मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम में से कोई भी धोखेबाज नहीं है, मैं तुम सब पे पूरा भरोसा करता हूँ। तो चलो गेम को कंटिन्यू करते हैं, क्या हम हमेशा दोस्त रहेंगे, यही क्वेश्चन था ना। इसका जवाब तो हम सबको पता है, यस है ना। और अब वो उन सबको घूर के देख रहा होता है। इसे देख के वो बैंक्स वाली लड़की बोल रही होती है ये घूरना उसकी फाइनल वार्निंग है कि अगर कॉइन यस में नहीं गया तो घाटा ट्रेडर का होगा। और वहाँ पे वो पिंक हेयर वाली लड़की बोल रही होती है ये सब देखने में बहुत मजा आएगा कि ट्रेडर फंसेगा या नहीं। और अब सब अपनी उंगली कॉइन पे रखते हैं और कॉइन यस वाले सेक्शन में चले जाता है। अब वो ये गेम और 2 मिलियन येन जीत जाते हैं। और अब योइची सोच रहा होता है सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले मुझे ट्रेडर का पता लगाना होगा। और अब वो सबसे उनका करंट डेप्थ पूछता है तो तेंजी बताता है उतना ही जितना प्राइज मनी माइनस करने के बाद होता है, मतलब कि 3.6 मिलियन। और बाकी सब भी यही बताते हैं। तो तेंजी बोलता है क्या तुम्हें नेम टैग देखना है, लेकिन योइची मना कर देता है ऐसा करने से तुम्हारा डेप्थ डबल हो जाएगा। मुझे लगता है हमारा आंसर इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि हम सब नर्वस थे, तो अगली बार हम सब अपने फ्रेश माइंड से और एक दूसरे पे भरोसा करके गेम खेलेंगे। तो मनाबू वहाँ पे बोलता है योइची तुम बहुत बोलते हो गया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब वो उन सबको नेक्स्ट गेम की तरफ चलने को बोलता है, लेकिन योइची शूलेस बांधने के बहाने पीछे ही रुक जाता है और उन सबके जाने के बाद उनके क्वेश्चन कार्ड को पढ़ने लगता है ताकि ट्रेडर का पता लग सके। लेकिन क्वेश्चन कार्ड में लिखे क्वेश्चन स्पेशल इंक से लिखे होते हैं जो कि उसके पढ़ते वक्त चेंज हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ सवारागी आ जाती है और वो उससे बोलती है तुम्हें भी लगता है ना कि हमारे बीच एक ट्रेडर है, मुझे भी ऐसा लगता है, तो तुम्हें किसके ऊपर शक है योइची। तो वहाँ योइची बोलता है गेम शुरू होने से पहले तुमने ही बोला था ना कि डेप्थ किसके ऊपर है, और मैं जिस सवाराकी को जानता हूँ वो उस स्कूल फंड के चोर को माफ नहीं करेगी, खास करके तब जब उसके किसी करीबी दोस्त ने ही चोरी की हो। तो सवारागी कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा तुम चोर हो। तो योइची उससे गुस्से में बोलता है मैं गरीब हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लगा, और तुमने मुझसे सवाल इसलिए नहीं पूछा कि तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही थी। तो सवारागी कहती है नहीं, मैंने सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम पे दया आ गई। और अब वो दोनों शर्मा जाते हैं।
और अब वो उसे आगे बताती है कि जब मैं चिल्ला रही थी और तुम लोगों ने मेरा मुंह पकड़ लिया था, तब शायद मेरे मुंह से कुछ आवाज बाहर आ गई, इसलिए मेरा डैश 7.6 मिलियन हो गया। तो जब तुम 5th क्वेश्चन में कोकोरोगी को बचाने के लिए बोल रहे थे, तब असल में तुमने मुझे बचाया था। और वहीं तेंजी पीछे छुप के ये सब सुन रहा होता है। और अब हम दूसरे गेम की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक छत पे थी। वहां पे मनाबू सबको बताता है कि दूसरा गेम बैड माउथ सुबरोकू है। और अब वो गेम रूल्स के डेमो देता है कि तुम इस प्राइवेट बॉक्स में जाओगे, वहां पे से तुम 3 मिनट तक बाहर नहीं आओगे, तो तुम अपने दोस्त के बारे में जितने सीक्रेट लिखना चाहते हो उसे लिख के तुम उसे बॉक्स में डाल दोगे। मैं उन्हें निकालूंगा और उन्हें पढ़ूंगा और उनकी बातों को गॉड रैंक करेंगे। और गॉड वो व्यूअर है जो इस गेम को देख रहे हैं और इस गेम को फंड करते हैं। और उनके वोट के हिसाब से ये तय होगा कि तुम में से कौन कितने ब्लॉक मूव करेगा। हालांकि किसी भी पार्टिसिपेंट के गोल पे पहुंचने से तुम गेम जीत जाओगे और तुम सबको 4 लाख येन मिलेंगे। और जो भी मूव करते हुए सबसे पहले रैंक पे पहुंचेगा वो भारी नुकसान सहेगा। स्टेज में बचे सभी लोगों को 1 मिलियन येन मिलेंगे और उसे थर्ड गेम खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्हें थोड़ी देर के लिए घर जाने का मौका भी दिया जाएगा। तो अपने दोस्तों के बहुत सारे सीक्रेट बताओ और उनकी खूब बुराई करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। यही है बैड माउथ सुगोरोकू। तो अब वहाँ सबाराकी गुस्से में बोलती है, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हाँ, हम अपने दोस्तों की बुराई कैसे कर सकते हैं। तब मनाबू बोलता है, तो अगर तुम्हें बुराई नहीं करनी है कार्ड को ब्लैंक छोड़ देना। और अगर तुम सब ने कार्ड को ब्लैंक छोड़ दिया तो उस कंडीशन में वोट नहीं होगा और तुम सब एक ब्लॉक मूव करोगे। पर ऐसा करके तुम जीतते हो तो तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन येन मिलेंगे और तुम्हें तीसरा गेम भी खेलना पड़ेगा। और सब ऐसा करने के लिए हाँ बोल देते हैं। और अब गेम स्टार्ट हो जाता है और पहले सबमिशन में सबका कार्ड ब्लैंक होता है। तो सब एक ब्लॉक आगे बढ़ते हैं और उस ब्लॉक में एक टेक्स्ट लिखा था, स्कूल से आते हुए व्यक्ति ने अपना वॉलेट घुमा दिया है। और उसका 1 लाख येन माइनस हो जाता है। और उसे देख के सीबे मनाबू से बोलता है, तुमने इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। तो मनाबू बोलता है, बताया तो था मैंने, ये नॉर्मल सुगोरोकू गेम जैसा ही है। तो योची बोलता है, हमारे हर स्टेप में 1 लाख येन माइनस हो गए, तो गोल तक पहुंचने तक वो बढ़ के 6 मिलियन हो जाएगा। और सेकंड राउंड में भी सबके कार्ड ब्लैंक होते हैं और सब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और इस ब्लॉक के टेक्स्ट में लिखा था, रास्ते में चलते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से सुंदर डॉल्फिन की पिक्चर खरीद ली और उसका 5 लाख येन माइनस हो जाता है। और मतलब कि सबके डेथ में 5 लाख येन और जुड़ गया। ये देख के सबके चेहरे उतर जाते हैं। तो मनाबू सबको आइडिया देता है, सिर्फ 2 ही स्टेप में तुम सबका डेथ 6 लाख बढ़ चुका है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि सीक्रेट लिख के सिर्फ एक को गोल तक पहुंचा दो, क्योंकि जो गोल पे पहले पहुंचेगा उसके ऊपर बाकी सबका डेथ चला जाएगा। पर सबारागी सबको ऐसा करने से मना करती है और तेंजी सबको तिरछी नजर से देख रहा होता है। और अब थर्ड सबमिशन के कार्ड मनाबू के हाथ में होते हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड ब्लैंक नहीं होता। उसमें लिखा था, सबाराकी योइची को लाइक करती है और इससे पहले वो तेंजी को डेट किया करती थी। ये सुन के सबके सब चौंक जाते हैं और तेंजी फिर से सबको देखने लगता है। और तभी उधर बैंक्स वाली लड़की बोल रही होती है, अगर किसी लड़के और लड़की की दोस्ती को बर्बाद करना हो तो रोमांस सबसे पॉपुलर तरीका है और तुम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। कौन किसे डेट करता था और अब किसे लाइक करता है, पर फिर भी इस बात को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब कोड वोटिंग के अकॉर्डिंग सबाराकी 5 स्टेप आगे मूव करती है और बाकी सब 1 स्टेप। और सबाराकी के बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा था, तुम अपना वॉलेट वेकेशन पे भूल गई हो, और 5 लाख माइनस हो जाते हैं। और अब सीबे योइची से बहस करने लगता है, तुम्हें तो पता था ना मैं सबारागी को पसंद करता हूँ। तो तेंजी सीबे को शांत करता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लेना देना है। और तेंजी बोलता है, मैं सबारागी का एक्स हूँ। और सबारागी बोलती है, तेंजी तुम इस बात को ऐसे मत बोलो, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। और अब वो अपना पास्ट बताती है कि तेंजी और मेरे फादर दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने आपस में ही तेंजी और मेरा रिश्ता तय कर दिया था और उनकी तसल्ली के लिए मैं और तेंजी डेट करते थे। बट ये सब नाटक था और उसके बाद तेंजी के फादर की डेथ हो गई और उसने स्कूल चेंज कर लिया और इस स्कूल में हम दोनों का मिलना बस कोइंसिडेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। और वहाँ सीबे हंसते हुए मनाबू से बोल रहा होता है, फिर ये डेटिंग थोड़ा हुई, ये तो झूठ हुआ, रूल्स के अकॉर्डिंग इसे दोबारा से शुरू करना होगा। तो मनाबू बोलता है, हाँ, दोनों में से किसी एक को भी एक दूसरे के प्रति रोमांटिक फीलिंग नहीं है तो ये बिल्कुल झूठ हुआ। तो सबारागी कहने वाली होती है,
हाँ, हम में से किसी को भी रोमांटिक फीलिंग नहीं थी, लेकिन तभी तेनजी कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पसंद करता था और अब भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसी वजह से सीबे मुझे कभी भी पसंद नहीं था और तुम्हारे प्रति इसका व्यवहार देख के मुझे गुस्सा आता है। और अब सवारागी को लेके उन दोनों में बहस बढ़ती जाती है और सीबे तेनजी के ऊपर हाथ छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन योइची आके तभी उन दोनों को रोक देता है। और उधर कोकोरोगी सवारागी के पास आके अपनी जलन दिखाते हुए बोलती है, सभी लड़के सिर्फ तुम्हें ही पसंद करते हैं। और उधर पिंक हेयर वाली लड़की इन सबके मजे ले रही होती है। और अब दोबारा से गेम कंटिन्यू होता है और अब प्राइवेट बॉक्स में सबसे पहले योइची जाता है और बाहर आके सवारागी को बताता है, मैंने अपना कार्ड ब्लैंक छोड़ दिया, अब तुम्हारी बारी है। और सबके प्राइवेट बॉक्स में जाने के बाद उन सबसे पूछता है, क्या तुम सब ने कार्ड ब्लैंक छोड़ा है? तो सभी हाँ बोलते हैं और अब मनाबो कार्ड पढ़ने के लिए खोलता है। उसमें 3 पेजेस लिखे हुए मिलते हैं। पहले में लिखा था कि सीबे जूनियर हाई तक अपनी मॉम के साथ नहाता था। दूसरे में लिखा होता है कि योइची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था। और एक में लिखा था कि सवारागी सीहो ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और वोट के हिसाब से सब मूव करते हैं। तब सीबे पूछता है, सवारागी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात तो झूठी है ना? तो सवारागी बोलती है, अगर ये सच हुआ तो तुम क्या करोगे? अगर मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई होती तो भी क्या तुम मुझे पसंद करते या फिर तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही बनाते? और अब सीबे कुछ भी नहीं बोल पाता। तो वह पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है, मुझे नहीं लगता कि प्लास्टिक सर्जरी वाली बात इनकी दोस्ती में दरार बनेगी। तो बैंक्स वाली बोलती है, दोस्ती बहुत नाप तोल के की जाती है। लोग दोस्त या फिर मजे करने के लिए बनाते हैं या फिर बुली से बचने के लिए या तो अपने दोस्तों से पैसे निकलवाने के लिए बनाते हैं। तब पिंक हेयर वाली बोलती है, मतलब कि जिस दोस्ती के फायदे ना हो वो दोस्ती किसी काम की नहीं। तो बैंक्स वाली लड़की बोलती है, हाँ। और उधर कोकोरोगी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात सुन के चिल्लाते हुए रो रही होती है। तो उधर बैंक्स वाली लड़की बोल रही होती है, अनकंडीशनल लव तो ठीक है बट अनकंडीशनल फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। और एपिसोड कोकोरोगी के चिल्लाते चिल्लाते ही खत्म हो जाता है। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।